नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। अभी वेदर बहुत खराब चल रहा है ना अभी। वो क्या, यास जो तूफान आया है उसके वजह से एकदम पूरा इधर उधर बिखर गया। झारखंड में भी हुआ है, हम लोग के इधर में भी हुआ है। हम लोगों का तो ऑलरेडी झारखंड, अभी तक हाँ, इधर इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम इतना ज्यादा है। और झारखंड संलग्न संलग्न एरिया है, मतलब हम लोग का जो बॉर्डर है झारखंड का बहुत सामने है, बहुत पास। तो जैसा मैं कह रहा था, 3D व्यू मतलब हो गया ये। 3D इसलिए बोला जा रहा है, 3 डायमेंशन। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल व्यू। मतलब एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, तीन, टॉप, फ्रंट, साइड। ठीक है, देखिए टॉप से देखने पर ये व्यू आ रहा है, फ्रंट से इधर से देखने पर ये व्यू आ रहा है, साइड से देखने पर ये व्यू आ रहा है। एस भी मतलब साइड व्यू, एफ भी मतलब फ्रंट व्यू, टी भी मतलब टॉप व्यू। ठीक है। अब कौन से प्लेन में आ रहा है, ठीक है, वो मैं आगे जाकर आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका बेसिकली ड्राइंग का मेन बेस। ठीक है, 3D व्यू से आपको 2D में करना होगा, 2D से 3D में करना होगा, बहुत सारा चीज और भी है। तो ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बेसिकली जो है आपका, इसमें देखिए, इसमें आपको सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट दिया गया है। उसमें देखिए एक एक दो दो तरह का प्लेन है। एक तो आपका वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन मतलब जो वर्टिकली खड़ा हुआ है, इसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। मतलब एक दीवाल को मान लीजिए, ठीक है, एक दीवाल या फिर एक कुछ भी, एक इमेजिनरी एक लाइन, एक कुछ भी एक मान लीजिए, ठीक है, उसको प्लेन बोलेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ आप जो मानेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पॉइंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसको, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं इधर से। तो ये वॉल के ऊपर, ये प्लेन के ऊपर ये जाके प्रोजेक्ट हो रहा है। इसको देखने पर आपको एक शेप कुछ तो मिल रहा है ना, जैसे एक बॉल है, ठीक है, इसको बॉल मान लीजिए, आप देख रहे हैं, तो इधर से देखने पर उसका सर्कुलर सर्कुलर व्यू ही ना आएगा, इसमें सर्कल जैसा दिखेगा। ठीक है, बॉल का क्या आएगा, बॉल का जिधर से भी देखिए सर्कल ही आएगा, है ना। तो हाँ, तो इधर इसमें वो जाके गिर रहा है, प्लॉट हो रहा है, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है, इसको भी इसको भी। तो ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, और ये हॉरिजॉन्टली है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के द्वारा इसको बनाया जाता है, इसको यूज होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यही है कि जिसमें आपका टॉप व्यू जो है आपका नीचे होगा। हमेशा देखिए, वो टॉप व्यू जो है नीचे होगा, उसके ऊपर फ्रंट व्यू होगा, ठीक है, और उसके बगल में साइड व्यू होगा। ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। देखिए, इधर से देखने पर, ठीक है, ये बॉल है, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रही है, ठीक है, ये आप सोचिए कि आप है, ऊपर से देख रहे हैं बॉल को, तो उसका टॉप व्यू कहाँ पड़ा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी के ऊपर। ठीक है। इधर से देखने पर उसका फ्रंट, बॉल का फ्रंट व्यू कहाँ पड़ रहा है? वर्टिकल प्लेन के ऊपर। एक्स वाई रेफरेंस लाइन, इसके अबाउट दो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो फ्रंट व्यू आपका पड़ रहा है वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू आपका पड़ रहा है एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। गॉट इट? अब जो है, ठीक है, इसमें 3 जन दिख रहा है, यहाँ पे 3 जन जुड़ गया है क्या? अच्छा, 3 जन, ठीक है, कोई बात नहीं, जुड़ा नहीं है 3 जन, ठीक है। तो इसमें क्या, हाँ, इसमें क्या है, इसमें देखिए सिंपली जो है आपका दो व्यू का डायरेक्शन मिल गया आपको, और कहाँ प्लॉट हो रहा है वो भी मिल गया। फ्रंट व्यू हमेशा जो होता है वर्टिकल प्लेन में प्लॉट होगा। टॉप व्यू हमेशा हमेशा याद रख लीजिए, टॉप व्यू एचपी के ऊपर ही प्लॉट होगा। ठीक है, इससे चेंज नहीं होने वाला है। इसमें अब क्या होगा, वर्टिकल प्लेन जो है वो तो वर्टिकल प्लेन वर्टिकली खड़ा रहेगा, क्लियर है, वर्टिकली वो खड़ा रहेगा, वो कंस्टेंट रहेगा उसका, इधर हिलना डुलना कुछ नहीं होगा। लेकिन जो एचपी होगा, जो एचपी है यहाँ पे, पी जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, तो ये एचपी जो है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घड़ी के कांटा के दिशा में घूमने वाला डायरेक्शन में 90 डिग्री के अबाउट। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री में है, लेकिन इधर से जब ये घूम जाएगा, यहाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है, देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है ये, तो ये इसका कंडीशन यही है, ठीक है, ये शर्त वही है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जब प्लॉट होगा, जब व्यू प्लॉट होगा ना, ये तो अभी आप दिख रहा है, अभी 3D व्यू में दिख रहा है, ठीक है, इसको मतलब एज्यूम कीजिए ये आपका 3D व्यू है, 3 डायमेंशनल व्यू है। जब इसको 2D व्यू में प्लॉट करेंगे, मतलब 2 डायमेंशनल व्यू में प्लॉट करेंगे, तो एचपी जो आपका है वो घूम जाता है हॉरिजॉन, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के अबाउट वो घूम जाता है, यही इसका कंडीशन है, वो घूम जाएगा, लेकिन वर्टिकल प्लेन वीपी नहीं घूमेगा, ध्यान रहे, वीपी नहीं घूमेगा। ठीक है। तो एचपी में ऑलरेडी आपका, एचपी में आपका ऑलरेडी जो है प्लॉट हुआ है ये वाला टॉप व्यू, पी नाम से जो है टॉप व्यू है।
और आपका ये जो है आपका फ्रंट व्यू जो है पी डैश। हमेशा याद रखिएगा, फ्रंट व्यू जो होता है मतलब ऊपर में होता है एक्स वाई लाइन के ऊपर, उसको हमेशा डैश देके उसको डिनोट किया जाता है। मतलब टॉप व्यू में अगर पी लिख रहे हैं, नाम दे रहे हैं टॉप व्यू को, ये ओरिजिनल व्यू है, ये स्ट्रक्चर है ओरिजिनल, जो एक्चुअल व्यू है। इसको आपको देखने पर आपका फ्रंट व्यू इधर मिल रहा है, टॉप व्यू से देखने, ऊपर से देखने पर टॉप व्यू इधर मिल रहा है। गॉट इट। अब जो है टॉप व्यू में हमेशा पी से डिनोट किया जाता है। हालांकि उसमें वन दे सकते हैं और टू दे सकते हैं, लेकिन डैश हमेशा फ्रंट व्यू में ही दिया जाएगा, ये ध्यान रहेगा रहिएगा। ठीक है, हमेशा पी जो है आपका टॉप व्यू में रहेगा। मतलब पी चाहे ए दीजिए पी दीजिए, इसमें इसका नाम आपका पी है तो इसमें अगर आप टॉप व्यू को डिनोट करवा दीजिए ए में, ए देके इसको डिनोट करवा दीजिए आपका ए डैश से। ठीक है, तो डैश हमेशा जो होता है पी या फिर ए सी जो कुछ भी रहेगा अल्फाबेट, तो डैश फ्रंट व्यू में यूज होगा और इसमें कुछ नहीं यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, कि जो टॉप व्यू हमेशा एचपी के ऊपर ड्रॉ होगा, नीचे फ्रंट व्यू ऊपर, उसके बगल में साइड व्यू। साइड व्यू कैसे होगा वो मैं बाद में दिखाता हूं। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ड्राइंग मतलब व्यू प्लॉट करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, मैंने बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसका कंडीशन है शर्त यही है कि वो 90 डिग्री अबाउट वो घूम जाएगा। जब व्यू प्लॉट करने का समय आएगा, एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग, एट द टाइम ऑफ ड्राइंग ऑफ 2D व्यूज, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी विल रोटेट अबाउट 90 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई अबाउट द एक्स वाई रेफरेंस प्लेन। तो ये तो घूम गया तो सही है, क्योंकि ऊपर में आपका वर्टिकल प्लेन आ गया, नीचे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, बीच में एक्स वाई लाइन है, रेफरेंस लाइन। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सोचिए, ये अगर घूम जाएगा तो क्या संभव है व्यू प्लॉट करना? क्योंकि देखिए एच वीपी आपका खड़ा हुआ है। ठीक है, वीपी आपका कांस्टेंट है। सेम चीज यहाँ पे भी एज्यूम कीजिए, एचपी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इधर देखिए, इधर अगर घूम जा रहा है तो इधर भी कंडीशन वही रहेगा, सेम रहेगा, इधर भी घूमेगा। तो सेम चीज देखिए, ये बॉल यहाँ पे है तो इस यहाँ पे एज्यूम कीजिए बॉल को इधर से ही आप देख रहे हैं। ठीक है, इधर से देख रहे हैं, तो इधर से देखने पर जो है बॉल इधर से देखने पर आपको एक वीपी में आ रहा है, ऊपर से देखने पर एचपी में आ रहा है। लेकिन जब आप प्लॉट करने जाएंगे, व्यू को ड्रॉ करने जाएंगे, तो आपको तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाना होगा ना 90 डिग्री अबाउट। क्या? क्योंकि ये घूम रहा है 90 डिग्री में तो ये भी घूमेगा 90 डिग्री में। तो ये इधर घूम रहा है, मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज। तो ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर घूमेगा। ठीक है, इस साइड घूमेगा। तो ये अगर इधर घूमेगा तो ये प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जाके ओवरलैप करेगा किसके साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। तो इसमें क्या होगा ना, जो व्यू जो फ्रंट व्यू आपने यहाँ पे जो बनेगा, जैसे कि भाटी के वीपी में ये वाला फ्रंट व्यू पी डैश वाला फ्रंट व्यू बना है, तो सेम इधर भी बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसका दीवार इधर ये है, दीवार का सरफेस ये है और इसका दीवार का सरफेस ये वाला है, ऊपर वाला। सेकंड का कहाँ पे होगा, ये वाला और इधर से ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी तो फ्रंट व्यू बनेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन इस टॉप व्यू इसमें भी बनेगा। तो जब प्लॉट करने जाएंगे, जब ड्रॉ करने जाएंगे, तो ये तो आपको घुमाना पड़ेगा। तो ये घुमा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, दोनों एक साथ ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एक ही साइड में दो व्यू हो जाएगा, छुप जाएगा छुप। क्योंकि अगर अगर छुप नहीं भी किया तो एक ही साइड में दो व्यू बनेगा और ओवरलैप होगा, समझे? तो इसी कारण से सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा, ड्राइंग करना संभव नहीं होता है। ठीक है, व्यू बनाना संभव नहीं होता सेकंड क्वाड्रेंट। सेम कारण क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, उसी कारण से नहीं होगा। अब बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए वर्टिकल प्लेन मैंने क्या कहा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसमें भी देखिए, इसमें फ्रंट व्यू बन रहा है और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन का कहाँ, ऊपर में दिखेगा टॉप व्यू। तो ये तो घूम जाएगा एचपी, तो फिर आपका घूम जाएगा व्यू प्लॉट करने के समय। तो ये अगर घूमेगा तो फिर जाके टकराएगा वीपी के साथ, तो ओवरलैप फिर से होगा। तो इसी कारण से वो संभव नहीं है। ठीक है, थर्ड में संभव है। थर्ड में देखिए, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर तरफ घूमेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये तो क्लॉकवाइज घूमेगा 90 डिग्री में, तो ये ऊपर तरफ घूमेगा, ये जैसा का वैसा ही है। तो इसका देखिए फ्रंट व्यू नीचे होगा, तब टॉप व्यू ऊपर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, उल्टा होगा, फर्स्ट का उल्टा होगा। फर्स्ट में क्या था, टॉप नीचे, उसके ऊपर फ्रंट, इसके बगल में साइड। और थर्ड में क्या होगा, ऊपर टॉप, नीचे फ्रंट, इसके बगल में साइड। फ्रंट के बगल में हमेशा साइड व्यू होगा ड्रॉ। ठीक है, ये ध्यान रहे।
तो ये तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आपको समझा देते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए इसमें टॉप व्यू जो है, देखिए टीवी मतलब टॉप व्यू, टॉप व्यू नीचे है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे देखिए प्लॉट हो रहा है व्यू। इधर ये ऑब्जेक्ट, इसको एज्यूम कीजिए, ये जो आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ऑब्जेक्ट, तो इसको एज्यूम कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एज्यूम करने पर इधर से आप देख रहे हैं इसको, तो आपका वर्टिकल प्लेन में क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू दिख रहा है, प्लॉट हो रहा है। ठीक है, ऊपर से देखने पर नीचे एचपी में हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या दिख रहा है, एक उसका जो ऊपर वाला ब्लॉक का जो एरिया है वो दिख रहा है टॉप व्यू के तौर पे। और मैंने क्या बताया, साइड व्यू कहाँ दिखेगा, ये एक प्लेन होता है, उसमें उसमें जो था, इसमें देखिए ये वाला, ये साइड में प्लेन दिखाया नहीं गया, लेकिन इधर एक प्रोफाइल प्लेन होता है। ठीक है, पिक्चर प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, तो दोनों में से कोई आप उसको कह सकते हैं, ये साइड में। ठीक है, जैसे कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, वैसे इधर एक प्लेन रहता है जिसको प्रोफाइल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये प्लेन प्रोफाइल प्लेन, देखिए साइड व्यू ड्रॉ होता है, क्या होता है, साइड व्यू हमेशा ड्रॉ होता है। ठीक है, तो उसमें देखिए साइड व्यू, ये वाला व्यू येलो कलर का, हर एक व्यू का देखिए अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है, इसको देखने पर यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, साइड व्यू इधर पड़ रहा है। अब इसको अनफोल्ड करने का मैंने क्या बताया, अभी तो आपको चेंज नहीं होगा, अभी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसा दिख रहा है वैसा है, लेकिन इसको जब व्यू में प्लॉट करेंगे इस तरह, मेरा उंगली को देखिए, इस तरह जब व्यू में प्लॉट करेंगे, तो इसमें देखिए टॉप व्यू जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे घूम गया, ये आपका एक्स वाई लाइन है, ये आपका एक्स वाई लाइन है। उसके अबाउट नीचे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो प्लेन है, ये प्लेन नीचे घूम गया 90 डिग्री, तो ये नीचे आ गया। वर्टिकल प्लेन आपका जैसा था वैसा ही है। और आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है आपका, या फिर राइट हैंड साइड व्यू जो होगा, मतलब ये आपका, ठीक है, ये इसके अबाउट ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। वीपी के रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, क्या है, वीपी के रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट ये राइट हैंड साइड व्यू है। ठीक है, आपसे, आपके नजर से, तो ये एल भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, लेफ्ट साइड व्यू। तो ये जो है, ये भी एचपी की तरह ये भी घूम जाएगा, पीपी मतलब प्रोफाइल प्लेन जो है एचपी की तरह, वो भी उसका कंडीशन है, तब जाके ये प्लॉट। देखिए सोचिए, ये अगर नहीं घूमता, ये अगर नहीं घूमता, वैसे के वैसा रहता, तो व्यूज वगैरह सही से प्लॉट नहीं हो पाता। थ्री से, थ्री मीन थ्री डायमेंशनल, मतलब तीन डायमेंशन। ठीक है, तीन डायमेंशन मतलब देखिए लेंथ, ये सब तीनों डायमेंशन जो जिसमें आपको मिलेगा, उस उसको बोलेंगे थ्री डी व्यू, थ्री डी पिक्चर, थ्री डी व्यू और पिक्चरियल व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके मदद से आपको 2D में लाना है, ऑर्थोग्राफिक में लाना है, ऑर्थोग्राफिक मीन्स 2D व्यू। ठीक है, तो देखिए जिसमें प्लॉट करने पर ये तीनों व्यू आ रहा है, तो एचपी आपका घूम जाने पर इस नीचे आ जा रहा है, एक्स वाई लाइन के नीचे। तो ये आपका एक्स वाई लाइन, मैंने क्या बताया, ये आपका एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन है। इसके अबाउट दो प्लेन है, इसके अबाउट, अबाउट मतलब इसके रेस्पेक्ट में दो प्लेन बना हुआ है, एक ऊपर में वर्टिकल प्लेन, एक इसके हॉरिजॉन्टली जो बना हुआ है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो अब ये घूम जाएगा, और यहाँ पे पीपी प्लेन है, प्रोफाइल प्लेन है, तो वो भी घूम जाएगा, उधर खुल जाएगा। एक कोई जैसे कि माचिस को खोलने पर कैसा, इधर एक उधर है ना, इधर पन्ना खुलता है, तो वैसे ही इसको खोलना पड़ता है दो तरफ। हाँ, वैसे ही खुलना पड़ता है, एक इधर इसको खोलेंगे, अनफोल्ड करेंगे, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, और एक इधर अनफोल्ड करेंगे प्रोफाइल प्लेन में। ठीक है, तो इसको देखिए अनफोल्ड करने पर एचपी के ऊपर टॉप व्यू आ रहा है, वीपी के ऊपर फ्रंट व्यू आ रहा है एज यूजुअल, और साइड व्यू जो है प्रोफाइल प्लेन के ऊपर आया है, तो ये भी खुल गया, ये भी पन्ना खुल गया, ये तो जैसा है वैसा ही था। तो टॉप फ्रंट साइड ये बना रहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, ये व्यू बना रहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और नॉर्मली जो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड इंडिया में फॉलो किया जाता है, थ्रू आउट द इंडिया, होल कंट्री में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड फॉलो किया जाता है। एज यूजुअल अदर्स कंट्री में क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका व्यू बनता है, जो प्रोजेक्शन मेथड बनता है, उसमें जो आपका प्रोजेक्शन मेथड होता है, मतलब टॉप ऊपर, नीचे फ्रंट, उसके बगल में साइड। इसमें क्या होता है, इसमें टॉप नीचे, ठीक है, एक मिनट, इसमें देखिए टॉप, टॉप नीचे, ऊपर फ्रंट, साइड में फ्रंट के, मैंने हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा बगल में जो है साइड व्यू रहेगा, चाहे इधर चाहे इधर, फ्रंट के बगल में साइड व्यू ही रहेगा। ठीक है, और या तो फ्रंट के ऊपर रहेगा टॉप व्यू, या तो फ्रंट के नीचे रहेगा टॉप। और हमेशा ड्राइंग में हमेशा पहले कुछ कुछ जगहों में, कुछ कुछ जगहों में अलग है, लेकिन
ज्यादातर मैक्सिमम ड्राइंग में आपको फ्रंट व्यू, अगर ऐसे इस तरह का अगर ड्राइंग रहेगा तो आपको फ्रंट व्यू सबसे पहले ड्रॉ करना होगा, तब जाकर बाकी का सब व्यूज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बोल रहे हैं सॉरी, ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सॉरी है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। मैंने क्या बोला, थर्ड और फोर्थ में नहीं होगा, आपको पता चल गया क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, और थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में मैंने बताया कि दूसरे कंट्री में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इस सब जगह में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को फॉलो किया जाता है। हालांकि फर्स्ट एंगल पोजीशन को दूसरे कंट्री में भी फॉलो किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कंट्री है जहां में किया जाता है, लेकिन उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको खाली यही याद रखना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अदर्स कंट्री में किया जाता है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें तो ये समझ में आ गया आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो प्रॉब्लम था मैंने समझा दिया, कैसे आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का व्यू प्लॉट करना है। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू को क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू जो व्यू में तीनों डायमेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल व्यू है, ये आपका जो व्यू दिख रहे हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक फिगर, आइसोमेट्रिक व्यू। मतलब जिस व्यू के अंदर आपको तीनों डायमेंशन मौजूद रहेगा, टॉप जैसे हाइट रहेगा, विड्थ रहेगा, लेंथ रहेगा, ठीक है, ब्रेथ रहेगा, जो कुछ भी है ये सब डायमेंशन मौजूद रहेगा एक ही ड्राइंग के अंदर, एक ही ड्राइंग के अंदर, उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक फिगर, आइसोमेट्रिक व्यू बोला जाता है। तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक फिगर, आइसोमेट्रिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक क्या है, ऑर्थोग्राफिक मतलब एक एक अलग अलग व्यू के जरिए आपको अलग अलग जो है हाइट वगैरह आपको मिलेगा। तो देखिए इसको आप क्या क्या तोड़ तोड़ के दिखा दिए। जैसे टॉप व्यू में देखिए, ये वाला एरिया का आपका इधर वाला चौड़ाई और ये वाला लेंथ मिल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ मिल गया टॉप व्यू में, गॉट इट। अब इसको फ्रंट व्यू में देखिए, फ्रंट व्यू में आपको हाइट हाइट मिल गया और ये वाला लेंथ का एरिया मिल गया। ठीक है, ये लेंथ मिल गया और ये हाइट मिल गया आपको फ्रंट व्यू में, तो अलग अलग मिल रहा है। हालांकि देखिए इसमें एक ही फिगर में सब कुछ मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग जो देखते हैं ना आंख में, 2D देखते हैं, 3D देखते हैं, ठीक है, यह ध्यान रहेगा। तो इसमें देखिए, इसमें फ्रंट व्यू में एक आपका लेंथ, ये हाइट मिला और ये वाला लेंथ मिला, तो दो डायमेंशन मिला। सब डायमेंशन एक ही व्यू के अंदर नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टॉप व्यू में क्या मिला, ऊपर का ये लेंथ मिला, ये ब्रेथ मिला। साइड व्यू में क्या मिला, ये वाला ब्रेथ मिला है और ये वाला हाइट मिला है। अब आपने ध्यान दिया कि सब व्यू कॉमन है, ठीक ही, लेकिन अलग डायमेंशन मिल रहा है, लेकिन वो संभव नहीं है, वो ऑर्थोग्राफी, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू, 2D व्यू। और आइसोमेट्रिक व्यू और 3D व्यू इसलिए बोला जाता है कि 3 डायमेंशन मौजूद रहता है इसमें, जो आपको चाहिए, जिसके मदद से आप ड्रॉ कर पाएंगे एक फिगर को। समझे, यहां तक कंफ्यूजन है कोई आप लोगों को? थियोरिटिकली अच्छा अच्छा, मतलब नोट्स, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं, बोलिए। हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आप लोगों को, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप लोगों को मैं जो है जितना मेरे तरफ से जितना होगा मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोग ताकि समझ पाए। ठीक है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, देखता हूँ मैं कलेक्ट करता हूँ, बनाता हूँ। हाँ बोलिए। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जी जी। नहीं नहीं नहीं, ध्यान तो अब जरूर देंगे, इसीलिए तो पूछे कि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं कि लैटरल है, क्योंकि अभी तो उतना सबका रेगुलर का भी उतना नाम याद नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं इतना ही समझा रहा हूँ, ताकि आप ज्यादा समझाएंगे तो फिर वो ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए पेज डाउन, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है ये मैं बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, ये जो है हर चीज में समझा के फिर आपको आगे बढ़ूंगा। मैं मेनली जो आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक जो है प्रिंसिपल प्लेन। हाँ, और एक चीज आपको बता दूं, देखिए मैं जो अभी आज पढ़ाने वाला था आप लोगों को, जो टॉपिक है ऑक्सिलरी प्लेन, ठीक है, ऑक्सिलरी प्लेन जो पढ़ाने वाला था, वो प्लेन सबसे बाद में आता है, जरूरत पड़ने पर, व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। तो
वो कब आता है, लेकिन उससे पहले जो प्लेन मौजूद है आपके पास वो ध्यान दीजिए। ये जो दो प्लेन देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल है, ये एचपी है, ये आपका क्या प्लेन हो गया? यह हो गया आपका प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल मतलब मेन, प्रधान जो प्लेन है। यस, मतलब प्रधान जो प्लेन है, मेन हेड। ये जो है, ये दो प्लेन हेड प्लेन है, मतलब ये दो प्लेन को आपको साथ में चल लेके ही चलना है, चाहे आप ऑक्सिलरी प्लेन से ही क्यों ना कीजिए। समझे? मतलब ऑक्सिलरी प्लेन से मदद से, ऑक्सिलरी प्लेन की मदद से, ऑक्सिलरी मतलब क्या? ये दो प्लेन को छोड़ के दूसरा एक प्लेन संग बना के उसमें व्यू प्लॉट करना। ये दो प्लेन को छोड़ के दूसरा एक, इसके दो प्लेन के रेस्पेक्ट में एक बीच में एक प्लेन बना के उसके ऊपर व्यू को प्लॉट करना है, उसके ऊपर ड्राइंग को फोकस्ड करना है। तो उसी को बोलेंगे ऑक्सिलरी प्लेन, दैट इट इज। तो ये हो गया प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, ये एक प्लेन हो गया प्रिंसिपल प्लेन, ये एक प्लेन हो गया। और प्रोफाइल प्लेन जो है, इसको भी प्रिंसिपल प्लेन के आधार पे ही पकड़ सकते हैं। मैंने क्या कहा, इसमें साइड व्यू प्लॉट होता है। ठीक है, ये जो प्रोफाइल प्लेन देख पा रहे हैं, ये एक प्रिंसिपल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन, ये एक प्रिंसिपल प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये भी एक प्रोफाइल प्लेन भी एक प्रिंसिपल प्लेन हो गया। ठीक है, बेसिकली जो है मेन प्रिंसिपल प्लेन जो है, आप अगर पूछिएगा क्वेश्चन में या फिर रहेगा तो आपको यही बताना है, वर्टिकल प्लेन, वीपी एंड एचपी। प्रोफाइल प्लेन हमेशा जरूरत नहीं होता, साइड व्यू का हमेशा जरूरत नहीं होता है, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट किया गया है, इसीलिए इसको प्रोफाइल प्लेन नहीं माना गया। मतलब ये भी जरूरत पड़ने पर इसको अरेंज किया जाता है, इसको बुलाया जाता है, इसको रखा जाता है। अदरवाइज वीपी एंड एचपी से काम चलता है। तो ये मेन दो आपका प्रिंसिपल प्लेन है। अगर इसके बीच में, अगर इसके बीच में, दोनों प्लेन के बीच में अगर कोई दूसरा प्लेन रहे, दूसरा इस तरीके का कुछ प्लेन, ऐसे इस तरीके से कुछ प्लेन रहे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी मतलब क्या है? अल्टरनेटिव। तो यहीं तक आपको समझाते हैं आज। आपको बेसिक जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसमें से आप लोग थोड़ा बहुत हो सके तो ले लीजिए कुछ नॉलेज। और आगे बेसिक आइडिया में आप लोग, ये आपका जैसे इधर से प्रोजेक्शन, देखिए। ऑक्सिलरी प्लेन मैंने क्या बताया, देखिए दो प्रिंसिपल प्लेन अभी बताया ना आप लोग को। आइडिया में आप लोग को देता हूं, थोड़ा बहुत समझ जाइए। ठीक है, ये हो गया प्रोफाइल प्लेन जो अभी बात कर रहा था, जिसमें कि साइड व्यू दिखेगा। क्या दिखता है? साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन में। तो ये हमेशा जरूरत नहीं पड़ता, ये इसको अगर साइड व्यू में दिखाना है तो साइड व्यू के लिए ये प्लेन जरूरत पड़ता है। अगर दूसरा कोई, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसमें, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि आपका सही से वो स्ट्रक्चर का साइड, जैसे कोई अगर इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन मतलब स्लोप में, वो इंक्लाइन सरफेस है, तो उसको अगर सही से दिखाने के लिए, उसका एक्चुअल व्यू फिगर दिखाने के लिए आपको ऑक्सिलरी प्लेन का जरूरत होता है। तो दो तरह का ऑक्सिलरी प्लेन होता है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। देखिए दो प्लेन के बीच में है, अभी मैंने आपको कहा वीपी और एचपी के बीच में रहेगा। देखिए एवीपी मतलब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, और एआईपी मतलब ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, दो प्रिंसिपल प्लेन जो है, दो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन के बीच में ये इसको बनाया जाता है, इसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, उसको जो एक्चुअल फिगर, एक्चुअल साइड है और एक्चुअल एजेस ऑफ द सरफेस, उसको दिखाने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं इसको अभी हाइड करता हूँ, और आप तक सकते हैं। ठीक है, 3:39 हो गया, बहुत क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, ऐसे देरी से क्लास स्टार्ट हुआ आज। तो अभी जो है थोड़ा आप लोग का दूसरा क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा शायद आज से। तो एक काम कीजिए, गूगल क्लासरूम में मैंने कल लिंक प्रोवाइड कर दिया था, उसमें अटेंडेंस में आज बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। ठीक है, अटेंडेंस का मैंने अभी वहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके अटेंडेंस दे दीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। हाँ।